नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश और आप सुन रहे हैं स्पूकी इंसिडेंट्स। दोस्तों, आज की कहानी के लेखक जय आला हैं, जो एक पैरानॉर्मल विशेषज्ञ हैं। ये कहानी उनकी पुस्तक हॉन्टेड से ली गई है। ये कहानी है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले की, जिसे भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी स्थानों में से एक माना जाता है। यह किला अपने अद्भुत इतिहास और खतरनाक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं भानगढ़ किले की इस रोमांचक और डरावनी कहानी। दोस्तों, भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AKSIK ने यहां एक चेतावनी बोर्ड लगाया है, जिसमें लिखा है कि सुबह 6 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद किले में रुकना मना है। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद कई पर्यटक इस 17वीं शताब्दी के किले को देखने आते हैं। सदियों से इस किले के आसपास कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो अलौकिक शक्तियों से जुड़ी मानी जाती हैं। स्थानीय ग्रामीण इस किले को अश्वार कहते हैं। कहा जाता है कि 400 साल पहले एक काले जादूगर ने इसे श्राप दिया था। तभी से यह जगह आत्माओं का निवास बन गई। कई लोग मानते हैं कि यह श्राप आज भी कायम है। भानगढ़ किला बहुत समय से मेरी सूची में था और 2015 की गर्मियों में मुझे इसे देखने का मौका मिला। मैं नई दिल्ली में था और अपने ऑफिस में काम कर रहा था। व्यस्त और थकाऊ दिनचर्या के बीच अचानक हमारे ऑफिस में 7 दिनों की छुट्टी की घोषणा हो गई। किसी को भी ऐसी छुट्टी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही यह घोषणा हुई, हम सब उत्साहित हो गए। मैंने अपने प्लान बनाने शुरू किए, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, मेरी योजना असफल रही। अब मेरे पास 7 दिन खाली थे और बिना किसी योजना के खाली बैठना मुझे परेशान कर रहा था। सिर्फ 2 दिन ही बीते थे कि मैंने तय किया कि कुछ करना चाहिए। तभी मुझे भानगढ़ किले का ख्याल आया। मैंने भानगढ़ के बारे में कुछ साल पहले सुना था। एक दोस्त ने मुझे बताया था कि उसके 2 चचेरे भाई 20 साल पहले इस किले में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। उनकी लाशें तक नहीं मिली। जब मैंने इस बारे में और पूछताछ की तो पता चला कि पिछले कुछ सालों में भानगढ़ में कई लोग गायब हो चुके हैं। स्थानीय अधिकारियों ने भी इन मामलों की जांच करना बंद कर दिया है। भानगढ़ किला एक छोटे से गांव में स्थित है, जो चारों ओर से रेगिस्तानी जमीन से घिरा हुआ है। मैंने अपने लैपटॉप पर भानगढ़ के बारे में खोजा। हजारों वेबसाइट्स खुल गईं, जिनमें भूतिया घटनाओं और गायब होने वालों की कहानियां थीं। इन कहानियों ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। अगले दिन मैंने दिल्ली से भानगढ़ के लिए एक टैक्सी बुक की। करीब 235 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं अलवर के पास एक गांव धौसा में पहुंचा। स्थानीय लोगों ने बताया कि यही वह जगह है जहां खाने पीने और रहने की व्यवस्था है। उनकी सलाह मानते हुए मैंने वहां रात बिताने का फैसला किया। होटल में चेक इन करते समय मैंने होटल मैनेजर को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। जैसे ही मैंने किले का नाम लिया, होटल मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मुझे इस यात्रा से रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर वह चुप हो गया। शायद वह इस बारे में बात करना ही नहीं चाहता था। अगले दिन सुबह मैंने भानगढ़ किले की यात्रा शुरू की। किले की पहली झलक ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने इंटरनेट पर देखा था। तीनों ओर अरावली पहाड़ियां थीं और किला मानो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे किले के पास उतार दिया और कहा, सर, मेरी टैक्सी यहां तक जाती है। आगे जो दिख रहा है वह गोला का बांस गांव है और किला उसके ठीक सामने है। आप यहां से जा सकते हैं। मैंने ड्राइवर से किले तक छोड़ने की गुजारिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। गोला का बास गांव आधुनिकता से पूरी तरह अनभिज्ञ था। वहां के लोग और दुकानें किसी अलग ही दुनिया का हिस्सा लग रही थीं। मैं सोच रहा था कि इस गांव के लोग रात को एक भूतिया जगह के पास कैसे रहते होंगे। मैंने सुना था कि किले के अंदर से हजारों आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। किले के अंदर जाने का रास्ता एक बड़ा लोहे का गेट था। गेट पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक बोर्ड लगा था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है। गेट इतना पुराना और भारी था
कि इसका एक हिस्सा जमीन में धंस चुका था। वहां एक दरार थी जिससे होकर मैंने अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर कुछ पर्यटक थे जो सेल्फी ले रहे थे। मैं उनकी भीड़ से अलग होकर किले का निरीक्षण करने लगा। मैंने किले के हर कोने की जांच की। किले के अंदर एक तालाब के पास मैंने तापमान में अचानक गिरावट महसूस की। 42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के बावजूद तालाब का पानी सिर्फ 12 डिग्री सेल्सियस था। यह असामान्य था। तालाब के पास बैठकर मैंने यह महसूस किया कि यहां कुछ अलौकिक जरूर है। मैंने तय किया कि रात को किले में रुककर सच्चाई जानूंगा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, सारे पर्यटक वहां से चले गए। अब मैं किले में अकेला था। रात के करीब 12 बजे मैंने एक मंदिर के पास 3 तांत्रिकों को देखा। वे मंत्र पढ़ रहे थे और उनके पास मानव खोपड़ी थी। उन तांत्रिकों ने एक युवक को बांध रखा था। वह बुरी तरह घायल था और उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। मैंने यह दृश्य देखा, लेकिन तभी तांत्रिकों में से एक ने मुझे देख लिया। वह मेरी ओर भागा। मैं अपनी जान बचाने के लिए किले से बाहर भागा। उस रात का अनुभव मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। मैंने सीखा कि भूतों से ज्यादा खतरनाक इंसानों की बुरी सोच हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी भानगढ़ किले की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय, सुझाव या ऐसी किसी अन्य कहानी के बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और ध्यान रखें। डर के आगे ही जीत है।